हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले हैं कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं। तो मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। इधर अपन लिख लेते हैं डाटा TYPES डाटा टाइप्स डॉट सी। ठीक है, डाटा टाइप्स को पढ़ने के लिए अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि डाटा क्या होता है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा। डेटा आपने जो भी देखा होगा, एक कोई सी भी रॉ इंफॉर्मेशन को डेटा कहते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए अगर अपन डिस्कस करते हैं, लाइक एग्जांपल आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर लाइक मान लीजिए आपका, मैं कुछ भी एक रैंडम मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। ये एक मोबाइल नंबर है। मान लीजिए ये मोबाइल नंबर एक डेटा है। डेटा किस टाइप से, ये एक इंफॉर्मेशन देता है, ये आपको बताता है कि ये किसी का एक मोबाइल नंबर है। ऐसे ही आपका नाम, जो आप नेम लिखते हैं, अपन ले देखते हैं टेस्ट यूजर नेम, ईमेल, codexider@gmail.com। ये जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो क्या है, एक डेटा है। मोबाइल नंबर हो गया, नेम हो गया, ईमेल हो गया। किसी भी मोबाइल में आपने शॉपिंग की वेबसाइट्स ओपन की होगी, उस शॉपिंग की वेबसाइट्स में अगर आप देखते हैं तो किसी भी मोबाइल की एक पूरी स्पेसिफिकेशन लिखी होती है। मोबाइल का स्क्रीन साइज लिखा होता है, मोबाइल में बैटरी कितना लगा हुआ है, कैमरे कौन कौन से हैं, कैमरा का पिक्सल्स कितना है, बैटरी बैकअप कितना है, उसके अंदर में कौन सा प्रोसेसर लगा है, रैम कितना है, ये सारा इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटा। अब इस डेटा को अपन क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। स्टोर करने के पहले अपन को हर एक डेटा का टाइप पता करना रहता है। लाइक अगर मैं मोबाइल नंबर्स को अगर देखूं तो ये क्या है, एक नंबर दिख रहा है। नंबर को सी के अंदर में अपन डिनोट करते हैं इंटीजर टाइप से। और यहाँ पे जो आप देखोगे तो ये वर्ड्स की मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिख रहा है, जिसको अपन कहते हैं स्ट्रिंग। प्रोग्रामिंग भाषा में कहते हैं इसको स्ट्रिंग। तो ये एक स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो गया। ईमेल जो अगर अपन ने लिखा है, ये भी स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो गया। अगर आप किसी का जेंडर में स्मॉल एम या फिर कुछ लिखते हैं, लाइक जेंडर लिखा हुआ है, जेंडर में अगर मैं एम लिखता हूं तो ये एक सिंपल लेटर है। लेटर को अपन डिनोट करते हैं कैरेक्टर से। तो इन सब के लिए अपने पास में होते हैं कुछ कीवर्ड्स, जो कि अपन ने पहले देखा था। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए हर एक लैंग्वेज बनाती है। और उसका एक पर्टिकुलर टास्क होता है, पर्टिकुलर प्लेस होती है, और कुछ रूल्स होते हैं जहाँ पे इन कीवर्ड्स को यूज किया जाता है। अब वेरिएबल, जो कि अपन ने पिछली वाली वीडियोस में देखा था कि वेरिएबल किस टाइप से बनाते हैं, मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया था, वेरिएबल डिक्लेरेशन, और इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन की थी यहाँ पर। तो उसी टाइप से डेटा टाइप्स के अंदर में भी कीवर्ड्स जो यूज होते हैं, इन कीवर्ड्स के थ्रू अपन वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाते हैं। वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाने के लिए अपन को सबसे पहले पता करना रहता है कि अपन को किस टाइप की वैल्यू स्टोर करवानी है। बेसिकली वैल्यूज आपको जो कॉमन डेटा का टाइप जो रहता है, लाइक डेटा टाइप, वो होता है सबसे पहले नंबर। एक कोई सा भी नंबर ले लीजिए, लाइक 10 हो गया, 20, 30, ये नंबर है। ये इसको अपन बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर जो कि होल नंबर्स होते हैं इस टाइप से। नंबर्स के अंदर में आते हैं डेसिमल नंबर्स भी आते हैं। डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स में लाइक 10.3, 50, 5.6। तो ये क्या हो गए, डेसिमल नंबर्स। अगर अपन को होल नंबर्स डिफाइन करने हैं तो इसके लिए अपन जो कीवर्ड्स यूज करते हैं वो होता है इंट और लॉन्ग। ये दो कीवर्ड्स हैं। मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ कि EY
WORDS कीवर्ड्स। तो ये दो कीवर्ड्स अपन यूज करते हैं नंबर्स के लिए। इसके अलावा और भी कीवर्ड्स होते हैं अपने पास में, लाइक शॉर्ट हो गया, बाइट्स हो गए, उसको अभी अपन डिस्कस नहीं करेंगे। मेनली इंट और लॉन्ग, ये आपके दो कीवर्ड्स है। अगर आपको नंबर्स, होल नंबर्स अगर यूज करने हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यूज यूज करनी है, और अगर आप मोबाइल नंबर पे देखोगे तो ये एक होल नंबर है। कभी भी मोबाइल नंबर आपका इस टाइप से नहीं लिखा जाता है, तो मोबाइल नंबर को अपन एक इंटीजर वैल्यू में सेव करेंगे। यहाँ पे इंट और लॉन्ग में बस खाली थोड़ा सा डिफरेंस है, वो है साइज का। इंट की जो साइज होती है वो 2 बाइट्स का होता है, लॉन्ग थोड़ा बड़ा होता है 4 बाइट्स का। और ये डिपेंड कर सकता हैगा आपके कंप्यूटर के, जो अपने 64 बिट या फिर 32 बिट आप रन कर रहे हो कंपाइलर, उस पर डिपेंड करता हैगा। ऐसे ही डेसिमल नंबर्स के लिए अपने पास में कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं। सबसे पहले डेसिमल नंबर्स अगर आपको डिफाइन करने हो, डिक्लेयर करने हो, तो आप यूज करते हो फ्लोट और डबल। ये भी अपने कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स, ठीक है। ये कीवर्ड्स यूज होते हैं, इसको मैं स्मॉल लिख लेता हूं, कैपिटल में नहीं आता है कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड्स फ्लोट और डबल, ये भी अपने कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स को अपन यूज करते हैं डेसिमल नंबर्स को सेव करने के लिए। इसी टाइप से अपन को अगर कैरेक्टर यूज करना हो, कैरेक्टर को मैं लिख लेता हूं LE, लेटर। ये लेटर्स, लेटर्स लाइक M, T, ये लेटर्स है। इन लेटर्स को अगर आपको यूज करना है तो अपने पास में जो कीवर्ड्स होता है वो होता है CHAR। ये भी है एक कीवर्ड, ठीक है। तो CHAR कीवर्ड्स अपन यूज करते हैं। अगर आपको कुछ भी नाम यूज करना हो, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट यूजर लिखा हुआ है, तो C के अंदर में अगर आपको इस टाइप से स्ट्रिंग यूज करनी हो तो आपको अरे यूज करना रहता है। आपको कैरेक्टर्स की अरे यूज करनी रहती है अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यूज को सेव करना हो तो। लाइक अगर मेरे को ईमेल यूज करना हो जिसमें एक से ज्यादा लेटर्स होते हैं, यहाँ पे एक से ज्यादा लेटर्स लिखे हुए हैं, अगर मेरे को एक से ज्यादा लेटर्स को यूज करना हो तो मैं यूज करूंगा कैरेक्टर टाइप्स की अरे को। अरे भी एक डेटा का टाइप होता है, उसको अपन कहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, जो कि अपन आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं और अरे किस टाइप से यूज होता है। इसके अलावा अपने पास में एक और डेटा टाइप्स होता है जिसको अपन बोलते हैं बुलियन वैल्यूज। बुलियन वैल्यूज का मीनिंग होता है, इसको अपन ट्रू या फिर फॉल्स से डिनोट करते हैं। बुलियन वैल्यूज मतलब हाँ या फिर ना। इसको अपन 0 और 1 से भी डिनोट कर सकते हैं। 0 मीन्स फॉल्स होता है, 1 मीन्स ट्रू होता है। इसके लिए जो कीवर्ड अपन यूज करते हैं, इसमें कोई कीवर्ड नहीं होता है सी में बुलियन को यूज करने के लिए। इसको अपन कंडीशनल ऑपरेटर से पढ़ेंगे। कंडीशनल ऑपरेटर भी अपन आगे डिस्कस करेंगे जब अपन इफ एल्स यूज करेंगे, या फिर कंडीशनल के जो इतने भी सिंटैक्स होते हैं अपन उसको रीड करेंगे, वहां पे अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी मेनली जो फोकस करने के लिए आपके पास में है वो है नंबर। नंबर के अंदर में इंट और लॉन्ग, डेसिमल नंबर्स के अंदर में है फ्लोट और डबल, और लेटर्स के अंदर में कैरेक्टर्स। ये तो हो गए अपने डेटा के टाइप्स, ये हो गए डेटा के टाइप्स। डेटा क्या होता है? डेटा कोई सी भी एक इंफॉर्मेशन होती है। अब अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि इन डेटा को, अच्छा एक और चीज यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, वो है वॉइड, VOID वॉइड, जो कि आपने पिछली वीडियोस में देखा है। यहाँ पे अपन ने वॉइड लिखा हुआ है मेन के आगे। वॉइड मतलब खाली। तो वॉइड भी क्या है? एक डेटा का डेटा टाइप है। इसका कीवर्ड जो आता है वो आता है स्मॉल। तो वॉइड भी एक डेटा का टाइप है जिसके मीनिंग होता है एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी। मैं यहाँ पे नल नहीं लिखूंगा क्योंकि नल भी एक वैल्यू होती है। नल मीन्स खाली। वॉइड मतलब कुछ भी नहीं, ब्लैंक स्पेस होता है इसका मीनिंग।
मतलब कोई सा भी डेटा नहीं है। इसको भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। इसमें का अपन कोई सी भी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एम्प्टी होता है। तो वॉइड अपन हमेशा फंक्शन के आगे जब अपन रिटर्न टाइप लिखते हैं तो वहां पे वॉइड का यूज करते हैं। ये जब अपन फंक्शंस पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वॉइड अपन कैसे यूज करते हैं। अभी अपन ने देख लिया है कि डेटा क्या होता है और डेटा के टाइप्स कौन कौन से हैं। डेटा कोई सी भी एक इंफॉर्मेशन वो आप डेटा होती है। टाइप्स ये आपके टाइप्स लिखे हुए हैं। तो अब इनका यूज क्या होता है डेटा टाइप्स का। डेटा टाइप्स में अपन होते हैं इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल और कैरेक्टर। तो इनका यूज क्या होता है। इनका यूज करने के लिए अपन एक प्रोग्राम बनाते हैं हैज इंक्लूड। हेडर फाइल में सबसे पहले इंक्लूड करवा लेता हूँ studio.h। अच्छा, ये जो कमेंट लिखा है इसको कंपाइलर इग्नोर कर देता है तो इसका कुछ सेंस नहीं रहता है। तो आप जहां से भी प्रोग्रामिंग कोड लिखोगे वो प्रोग्राम कोड वहीं से रन होगा। या फिर उसके बीच में अगर आप कोई सा कमेंट डालते हैं, लाइक अगर मैंने कुछ लिख दिया तो कंपाइलर इसको इग्नोर करता है। तो ऊपर जो भी लिखा है वो सब कंपाइलर इग्नोर कर देगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ void main। ये सिंटेक्स आपको रट लेना है कि आपको हमेशा void main और हैज इंक्लूड studio.h यूज करना है। अगर आप studio.h यूज करते हो तो आप printf फंक्शन को यूज कर सकते हो। अब इस void main के अंदर में मैं लिखता हूँ int। int के आगे मैंने लिखा है a। इट मीन्स ये एक सिंटेक्स है, SYN सिंटेक्स है टू क्रिएट VARIAVLE टू क्रिएट वेरिएबल। अगर अपन को कोई सा भी वेरिएबल बनाना है तो ये सिंटेक्स यूज होता है। इस सिंटेक्स के अंदर में अपन क्या लिखते हैं, सबसे पहले डेटा टाइप स्पेस VARIAVLE वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम को आइडेंटिफायर्स भी कहा जाता है। वेरिएबल को यहाँ पे अगर मैं इसको आइडेंटिफायर्स बोलूँ तो भी वो गलत नहीं है, और ये वेरिएबल नेम बोलूँ तो भी सही है। तो मैंने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है, उस वेरिएबल का नाम है a। अब इस वेरिएबल के अंदर वेरिएबल हमेशा यूज क्यों होते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए। अगर मैं इस वेरिएबल के अंदर में वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा वेरिएबल का नाम, आगे लगाऊंगा इक्वल टू। अब मेरे को इसको जो भी वैल्यू देनी है वो मैं लिख दूंगा। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मैंने यहाँ पे 120 ही क्यों लिखा। मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूं, तो मैं ये क्यों नहीं लिख रहा हूं। अगर आप इस टाइप से देखेंगे तो ये आपको देगा एरर। एरर का मतलब है कि अगर आप कोई सा भी वर्ड विदाउट स्ट्रिंग इन्वर्टेड कॉमा के लिखते हैं तो इट मीन्स क्या है, वो एक अ वेरिएबल डिटेक्ट होता है, जिसमें यहाँ पे वेरिएबल को आइडेंटिफायर्स भी कहते हैं। यहाँ पे आपको एरर दे रहा है आइडेंटिफायर टेस्ट इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब ये कि ये डिफाइन नहीं हुआ है। साथ ही साथ में यहाँ पे भी आपको एक्सपेक्टेड क्या दे रहा है, सेमीकोलन। ठीक है, ये कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स का ये कहना है कि जब भी आप वैल्यू असाइन करेंगे तो आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है। वैल्यू आप अलग अलग टाइप से दे सकते हैं, यही अपने डेटा के टाइप्स है। यहाँ पे अगर मैंने इंटीजर लिखा है तो इसका ए का जो टाइप है वो है इंटीजर टाइप का, तो मेरे को यहाँ पे जो वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी वो इंटीजर ही करनी पड़ेगी। इंटीजर के अलावा अपन कौन कौन सी वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, डेसिमल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं और कैरेक्टर्स वैल्यू असाइन कर सकते हैं। कैरेक्टर वैल्यू असाइन करने के लिए आपको सिंगल कोट यूज करना पड़ता है, तब जाके आप किसी भी वेरिएबल में कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाना चाहूँ जी, तो यहाँ पे मैंने जी स्टोर तो करवा दिया है, लेकिन ए का टाइप क्या है, इंटीजर। जबकि अगर अपन को कोई सी भी लेटर्स की वैल्यू सेव करवानी हो तो अपन को टाइप बनाना पड़ता है कैरेक्टर। इस पे भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। पहले मैं यहाँ पे 102 लिख देता हूँ और इसको अपन प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। प्रिंट एफ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वैल्यू ऑफ ए इज %d, मतलब मेरे को इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करना है। मैं बाहर जाऊंगा, स्ट्रिंग के कॉमा लगाऊंगा और लिखूंगा a।
तो यहाँ पे क्या होगा, ए की जो भी वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अभी फिलहाल में एक ही वैल्यू है 102। कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस करने के अपन इसको रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू इज ए इज 102, तो ये परसेंट डी की जगह पे प्रिंट हो गया है 102। अगर मेरे को इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में प्रिंट करना हो तो मैं स्लैश स्लैश कॉलन लगाऊंगा। अगर मैं ये स्लैश नहीं लगाता हूं तो मेरा स्ट्रिंग यहां से लेकर यहां तक एंड हो जाएगा। अगर मैं स्लैश लगाता हूं तो वो इसको एज अ एंडिंग पॉइंट डिटेक्ट नहीं करेगा और यहाँ पे स्लैश करके वापस से डबल कॉलन लगा देता हूँ तो ये एज इट इज प्रिंट होगा। इसको मैं रन करता हूँ तो ये आपको आउटपुट इस टाइप से दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने सेव नहीं किया था, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद में अपन इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में 102 लिखा हुआ दिख जाएगा। ये तो बात हुई इंटीजर टाइप के लिए। अगर मेरे को कोई सा और दूसरा वेरिएबल यूज करना हो, लाइक अपन ने यहाँ पे दूसरा वेरिएबल पढ़ा था फ्लोट। अगर मैं इसको फ्लोट लिख देता हूँ, लाइक अगर मैंने यहाँ पे 0.5 लिख दिया, इसका टाइप तो है इंटीजर लेकिन मैंने उसको वैल्यू असाइन करी है फ्लोटिंग वैल्यू। अब देखते हैं अपन इसको रन करके कि क्या होता है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को दे रहा है एरर। एरर दे रहा है आइडेंटिफायर्स फॉर कॉलोन बिफोर न्यूमेरिक कांस्टेंट वगैरह वगैरह 102F। ठीक है, इट मीन्स मैं इसमें फ्लोटिंग वैल्यू सेव नहीं कर सकता। ये डबल है, ये डबल टाइप की वैल्यू है, डबल या फिर फ्लोटिंग वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं इंटीजर में इंटीजर टाइप की ही वैल्यू सेव करूंगा। तीसरा जो अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था लेटर्स कैरेक्टर। अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर टाइप की वैल्यू सेव करना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ पे m लिख देता हूँ तो इसको एज अ वेरिएबल डिटेक्ट करेगा, ये कैरेक्टर नहीं बनेगा। इसको कैरेक्टर बनाने के लिए मेरे को सिंगल कॉट लगाना पड़ेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ a इज 77, जबकि मैंने यहाँ पे a को वैल्यू असाइन करी थी m। m एक कैरेक्टर, कैरेक्टर को डिनोट करते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉट से। इसके बीच में मैंने m लिखा हुआ है। अब लेकिन यहाँ पे आउटपुट में मेरे को 77 प्रिंट हो रहा है। तो ये किस टाइप से हो रहा है कि ये वैल्यू असाइन हुई इसको, जब ये वैल्यू असाइन हुई तो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू कन्वर्ट हो गई। या आप यहाँ पे देखोगे ये इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो गई है 77। तो जितने भी कीबोर्ड्स होते हैं उस कीबोर्ड के ऊपर में जितने भी बटन्स लगे होते हैं उन बटन्स की हर एक की आस्की वैल्यू होती है, वो आस्की वैल्यू इंटीजर टाइप की होती है। तो जब भी आप इस टाइप का सिंटेक्स लिखते हैं तो वो कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। इसको अपन बोलते हैं CONVR, कन्वर्टिंग ऑफ CHAR टू इंट। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है, किसी भी कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, अब ये इंटीजर में इसकी वैल्यू होती है 77। तो ये यहाँ पे a के अंदर में सेव होता है 77 और जब अपन यहाँ पर आके प्रिंट करते हैं तो अपन को यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है 77। ऐसी m के बाद में, ये मैंने कैपिटल M लिखा है, m के बाद में आता है MN। अगर मैं कैपिटल N लिखता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू m की जो थी 77 प्रिंट हुई थी, n की वैल्यू इसके बाद वाली प्रिंट होगी जो कि 78 है। तो इसी टाइप से मैं आगे प्रिंट करते जाऊंगा। स्मॉल में वैल्यूज अलग होगी, लाइक अगर मैं स्मॉल n लिख के सेव करता हूँ और इसको प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू 110 आती है। तो स्मॉल में आस्की वैल्यूज डिफरेंट होती है, कैपिटल में आस्की वैल्यू डिफरेंट होती है। शिफ्ट, कंट्रोल, टैब, स्पेस, फंक्शंस की, इन सब की भी वैल्यूज होती है। उसको अपन आगे देखेंगे कि कैसे अपन बाकी के बटन्स, कीबोर्ड्स पे जो बटन्स हैं उनकी आस्की वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो अभी फ़िलहाल मैं 102 ही लिख देता हूँ। इसके बाद में अपन एक और वेरिएबल बनाते हैं। मैं वेरिएबल बना रहा हूँ कैरेक्टर टाइप का। यहाँ पे अपन लिख लेते हैं CH, और कैरेक्टर टाइप CH को अपन वैल्यू दे देते हैं G। ठीक है, ऊपर वाले सिंटेक्स के अंदर में अपन ने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया था A। इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाई अपन ने 10T। नीचे वाले सिंटेक्स में अपन ने एक कैरेक्टर टाइप का कीवर्ड लिखा है। कैरेक्टर टाइप का कीवर्ड लेटर्स को सेव करने के लिए। उसके आगे अपन ने लिखा है CH। इस सिंटेक्स को कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो मैंने एक CH नाम से वेरिएबल बनाया है जिसका टाइप है कैरेक्टर। इस वेरिएबल के अंदर में उसके नीचे वाले सिंटेक्स में अपन ने क्या करा, इस वेरिएबल के अंदर में एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करवाई है। कैरेक्टर टाइप की वैल्यू मैं कैसे पहचान रहा हूँ, ये जो सिंगल कोट लगा हुआ है इससे मेरे को पता चलता है कि ये कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है। अब इस कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को मेरे को यहाँ पे प्रिंट करना है, तो मैं इसी printf के अंदर कोड लिख सकता हूँ या फिर एक और printf लिख सकता हूँ। अभी मैं इसी के अंदर में printf लिख देता हूँ। तो मेरे को न्यू लाइन से बताना है, तो मैंने /n लिख दिया। यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ ch इज। अब मेरे को कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज को प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे %c लिखूंगा। %c डिनोट करता है कि आपको कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट करनी है। %d डिनोट करता है कि आपको इंटीजर टाइप की वैल्यूज को यहाँ पे सेव करना है। अब ये इसकी नंबरिंग किस टाइप से डिसाइड होती है कि स्टार्ट होता है यहाँ से प्रिंट होना। यहाँ पे जैसे ही %d आया तो एक कॉमा के बाद में वेरिएबल्स को रीड करना स्टार्ट होता है। तो इस %d की जगह पे वैल्यू a की वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद में मैं a के बाद में फिर से कॉमा लगाता हूँ और लिखता हूँ CH। अब क्या होगा, यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट हो गई। /n मतलब न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी। न्यू लाइन के बाद में वैल्यू ऑफ CH इज, अगेन %c आया, तो अब ये सेकेंड पैरामीटर हो रहा है इसका। तो ये सेकेंड वेरिएबल को सर्च करेगा। सेकेंड वेरिएबल अपन ने लिखा है CH और ऊपर CH को वैल्यू मिली है G, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा G। अब अपन इसको रन करके एक बार चेक कर लेते हैं। उसके पहले मैं Ctrl+S कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे रन किया। रन करने के बाद में आप देखोगे तो आपको आउटपुट दिख जा रहा है वैल्यू ऑफ A इज। %d की जगह पे वैल्यू आई है A की, और A की वैल्यू है 102। S के बाद में यहाँ से /n न्यू लाइन आया है, तो अपना लाइन ब्रेक हो गया है। नीचे वाली लाइन से अगेन वैल्यू ऑफ CH इज, वैल्यू ऑफ CH इज, यहाँ पे लिखा था अपन ने %c सेकेंड काउंटिंग में आ रहा है, तो यहाँ पे सेकेंड वेरिएबल अपन रीड करते हैं CH की जो वैल्यू है वो है G, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाता है G। इसी टाइप से अगर आप फ्लोट वैल्यू यूज करना चाहो तो आप फ्लोट वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। मैं फ्लोट लिख लेता हूँ 10.2। वेरिएबल बनाना पड़ेगा अपन को। फ्लोट में मैं वेरिएबल बना लेता हूँ f इज इक्वल टू 10.2। ठीक है, इस सिंटेक्स में मैंने क्या करा है, वेरिएबल को डिक्लेरेशन और वैल्यू असाइनमेंट दोनों ही एक स्टेटमेंट में कर दिया है। आप इस टाइप से भी कोड लिख सकते हैं जहाँ पे आपने एक वेरिएबल का टाइप डिफाइन लिखा है, तो ये वेरिएबल का टाइप हो गया फ्लोट, मतलब मेरे को फ्लोटिंग वैल्यू चाहिए। f मैंने वेरिएबल का नाम लिखा है और इक्वल टू करके उसको वैल्यू असाइन कर दी। आप दो स्टेटमेंट के अंदर में भी इसको लिख सकते हैं या फिर एक स्टेटमेंट के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट के अंदर में इसको लिख दिया। अब मैं यहाँ पे थर्ड पैरामीटर यूज करने जा रहा हूँ, तो मैं अगेन लास्ट में CN कर दूँ कि नीचे वाली लाइन से मेरा प्रिंट होगा। अब मैं इसमें लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ f इज, ये मेरा थर्ड है, तो मैं यहाँ पे %f यूज करता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉमा यूज करा, तो ये मेरा फर्स्ट स्पेस हो गया, ये मेरा सेकंड ब्लैंक स्पेस हो गया, ये थर्ड हो गया। ये मेरी फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, यहाँ पे थर्ड वैल्यू जो मेरे को चाहिए वो है मेरा f, तो मैं यहाँ पे f लिख देता हूँ। ये Ctrl+S करने के बाद में अपन इसको रन करते हैं। रन करने के बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ A इज 1.2 जो अपन पहले देख चुके हैं, ये प्रिंट हो गया। /n न्यू लाइन वैल्यू ऑफ CH इज %c, जिसमें CH की वैल्यू अपन को प्रिंट हुई है।
यहाँ पे अगेन इसके बाद में स्लेशन है तो ये न्यू लाइन आ रहा है, वैल्यू ऑफ ए इज 10.200000। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 10.2 लिखा है और यहाँ पे %f लिखा है। फ्लोटिंग वैल्यू को प्रिंट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं %f। अब अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे मैंने 10.2 लिखा है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 6 6 डेसिमल तक वैल्यूज दे रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट %f आप जहाँ भी यूज़ करते हैं वहाँ पे आपको 6 डेसिमल वैल्यूज आपको रिटर्न होता है। अगर आपको उससे कम वैल्यूज चाहिए तो आपको एक छोटा सा चेंज करना पड़ता है, आपको परसेंट के बाद में लिखना पड़ेगा .2f। .2f डिनोट करता है कि आपको पॉइंट के बाद में 2 नंबर्स चाहिए। अगर आप यहाँ पे 3 लिखते हैं तो इसका ये मीनिंग होता है पॉइंट के बाद में आपको 3 नंबर्स चाहिए। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 2, इट मीन्स मेरे को पॉइंट्स के बाद में 2 नंबर्स चाहिए। इसको मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में सिर्फ 2 नंबर्स यूज़ हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ लंबा सा डिजिट लिख देता हूँ, Ctrl+S करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ तो भी वो मेरे को 2 ही डेसिमल वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे परसेंट पॉइंट के बाद में 3 लिखता हूँ तो ये मेरे को 3 वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। यहाँ पे उसने आखिरी वाली वैल्यूज़ राउंड करके मेरे को रिटर्न कर दी है, जो कि यहाँ पे थर्ड वैल्यूज़ थी 4 और उसने मेरे को रिटर्न करके दिया है 5, क्योंकि इसके आगे लिखा हुआ था 5। तो ये राउंड करके वैल्यूज़ मेरे को रिटर्न हो गई है। ठीक है, तो ये होते हैं मेन डेटा के टाइप्स। ये वेरिएबल्स अपन ने डिक्लेयर करे हैं, यहाँ पे भी वेरिएबल डिक्लेयर करा है। ये वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को प्रिंट किया है। अब अपन नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि 2 इंटीजर वैल्यूज का सम कैसे करवाया जाता हैगा और सम करवाने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी है और उसको प्रिंट कैसे करवाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, अभी के लिए बस इतना ही।